राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मूलांक 3 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको उपाय बताए वो कर लेने। गुरु मंत्र बता रही हूँ, उसको फॉलो कर लेना। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना, वो चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, देखो अब आप ही लोगों में से एक लकी विनर को जो है चुना जाता है। वो करना क्या है, आपने कुछ खास नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट्स भेजते रहना है मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए आप मुझसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप कमेंट्स भेजोगे तो आपने अपना क्वेश्चन इस तरह से भेजना, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं बोलना होगा या नहीं होगा। तो आप जब नेगेटिव अप्रोच दे दोगे तो कार्ड्स भी जो है कंफ्यूज्ड आंसर आपको देंगे, उतना आपको साफ आंसर मिलेगा नहीं। तो कोशिश करना कि अपने क्वेश्चन को जो है वो आप बिल्कुल तरीके के साथ भेजने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपने पैसे के साथ गड़बड़ करने वाले हो, ध्यान रखना, ठीक है। आपने जो खोया उसके लिए आपने गम नहीं करना, जाने दो उस चीज़ को, सोचना क्या, जो नुकसान हो गया सो हो गया। लेकिन अब क्या करना है, आपने उस चीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये भी सोचना है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मेरी चीज़ें सब सही फॉल करेंगी, तो मंडे वाले दिन आपको इस तरह से लगेगा। अभी नहीं, आप फिर से नए सिरे से कोशिश कर सकते हो दोबारा कि मेरी चीज़ें जो हैं वापस राइट प्लेस में पड़ें और मैं खुद सारे काम वापस वैसे कर सकूं। यानी कि किस चीज़ के लिए डेयरिंग करके आगे बढ़ते हुए तो दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति आपके पास है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये स्थिति बनती है कि आप जो हो इतने वो डिले को देखकर घबरा जाओगे। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिले है तो है काम में, उस चीज़ को हम जल्दी नहीं कर सकते। कुदरत कुछ सोच के ही उतना समय जो है आपके लिए निर्धारित करती है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की है कि परिवार से रिलेटेड कोई ना कोई काम जो है निकल आएंगे और आपको वो काम करने पड़ेंगे। वो अनजाने में ही कुछ ना कुछ हो सकते हैं, हो सकता है परिवार ही में कहीं आपका झगड़ा भी हो जाए, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि झगड़ा नहीं हो, आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। और अगर झगड़ा करने जैसा लगे भी, अपने आप बाथरूम में चले जाना, बाथरूम का दरवाज़ा कर देना बंद, शीशे में खुद से झगड़ा कर लेना, ठीक है, ताकि बाहर आपको किसी के साथ झगड़ा ना करना पड़े। नहीं तो आप उसको कहोगे आ जाओ भैया झगड़ा कर लो, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को शांत रखना। तो आपने अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना। देखो घर गृहस्थी में 100 बातें होती रहती हैं, यहाँ झगड़ा करने जैसी कोई भी बात नहीं है, करना मत। झगड़ा करोगे तो परेशानी होगी, ये दिन भी ख़राब हो जाता है, फ़ायदा क्या है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है भाग्य का साथ मिल रहा है, जो पैसा है उसमें भी ग्रोथ आ रही है, जो आपके पास है उसके अंदर भी आगे उठ होके बढ़त होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह से स्थिति बनाई है कि हार्ड वर्क तो है और लेकिन खुद ही खुद करना पड़ेगा। यानी कि इतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको खुद ही आगे बढ़ के ही कार्य करने पड़ेंगे, कोई और आपके लिए करता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसको या तो आप परेशानियों में क्रिएट कर लो और या मेहनत में क्रिएट कर लो। तो क्यों ना मेहनत ज़्यादा कर ली जाए, तो हार्ड वर्क खुद करने की कोशिश करना। और हो सके तो अपनी दहलीज के ऊपर खुद, अगर आपकी को हेल्प है कोई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दहलीज के ऊपर जो झाड़ू मार के क्लीनिंग करोगे वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। कार्य जो है आपके लिए दूर होते हुए दिखाई देते हैं, टलते हुए दिखाई देते हैं। अभी नहीं होने वाले आपके काम, अपनी मेहनत जारी रखें बस, ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है यहाँ स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि चेंजम प्लेसम, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। आप अपनी खुशी से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, हो सकता है अपने घर का फर्नीचर चेंज करें। अगर ऐसा कुछ सबब नहीं बनता तो हो सकता है अपने सोने का स्थान चेंज करें, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज ऑफिस में या घर के अंदर आता हुआ मुझे मेजर चेंज दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे कोई आप ये इस तरह से चेंज नहीं करोगे कि हाँ जी हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो ना सही। यहाँ पे आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी कि आपको महसूस होगा कि हाँ भाई मेरी भी कोई अहमियत है, मैं भी हूँ यहाँ पर, तो मुझे भी कोई पूछ रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात लग रही है आपके लिए। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है स्थितियाँ इस तरह की हैं कि आप वहाँ पर अपने लिए जो है प्रोग्रेस देख रहे हो,
ठीक है, किसी ना किसी लेडी की वजह से भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो आप यहाँ पे करना क्या है, आपने एक तो आपकी दोस्ती काम आती हुई दिखाई देती है, कोई लेडी हो सकती है, वो दोस्त हो सकती है आपकी, या वो हेल्प कर सकती है, लेकिन यहाँ आपकी फ्रेंडशिप भी आपके काम आती हुई दिखाई देती है, या उनसे इस तरह की फ्रेंडशिप होगी कि आप आगे बढ़ोगे उस चीज़ के कारण। ये दोस्ती आपके लिए बहुत लाभ लाती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को आपने दाना डाल देना, रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, अब आपके लिए जो है गुरु मंत्र आपके लिए कहता है, देखो खुद बात करके बात को बनाने की कोशिश करो। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बात बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अंदर से भी काफ़ी परिपक्व हैं, यानी कि चीज़ों को समझ रहे हैं। जिस तरह से एक सुलझी हुई आत्मा होती है, यानी कि काफ़ी समय बिता चुकी होती है इस धरती के ऊपर, तो वो एक मैच्योर लेवल होता है आत्मा का। तो यहाँ पर क्या है कि वो आत्मा जो है इस मैच्योरिटी के लेवल को समझ रही है। अगर वो समझ रही है तो आप सोचो आपके लिए रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की आराधना कर देनी है। आपने सफ़ेद रंग के चावल, यानी कि पीले नहीं करने, सफ़ेद रंग के चावल मीठा डाल के उसके अंदर उनको अर्पण कर देना है। ठीक है, अगर आप ये उनको खाने के लिए दोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।